एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट 2 ख़बरें हैं। एक तो ये है कि चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में वाक़या है, हमारे गवादर से कुछ ही फ़ासले पर है। उसके हवाले से बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया ने उनके साथ डील कर ली फॉर 10 ईयर्स और इसको उसके जो ऑपरेशंस हैं वो इंडिया उसको चलाएगा। इसके साथ-साथ हमारा गवादर पोर्ट है, हम उसके हवाले से बहुत कंसर्न्स हैं लोगों के कि यार एक बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी मिली है पाकिस्तान को कि उसको अगर वो डेवलप कर लेता है और वहाँ पे प्रॉपर ट्रेड एंड बिज़नेस हो तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है और इकॉनमी बेहतर हो सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं कर सके इस हवाले से। और दूसरा ये कि ईरान के साथ अगर कोई भी कुछ बिज़नेस करना चाहता है तो अमेरिका उनको बताता है कि हम आपके ऊपर पाबंदियाँ लगा देंगे। गैस पाइपलाइन पाकिस्तान और ईरान के हवाले से भी हमने स्टेट डिपार्टमेंट का बयान सुना और इसके साथ-साथ अब चाबहार पर ईरान और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने कहा कि सैंक्शंस का सामना हो सकता है। तो क्या होगा, फ़र्क क्या है हम में और उनमें, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ-साथ एक दफ़ा फिर आईएमएफ का डेलीगेशन मौजूद है इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल में और नए प्रोग्राम की तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत सारे उन्होंने ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जो बहुत ही अलार्मिंग है, हमारे डेट्स के हवाले से या जो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं उसके हवाले से और फिर प्लस हमारी इनकम के हवाले से इस पे भी बात करेंगे। और इन दोनों चीज़ों के ऊपर आज हमें जॉइन कर रही हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर या फिर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं उस पे गहरी नज़र होती है। डॉक्टर फरानाज़ जॉइन कर रही हैं। मैं डॉक्टर फराह, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for having me on your show. अच्छा डॉक्टर फराह, थोड़ा-सा स्टार्ट करते हैं चाबहार पोर्ट से। अक्सर हम Mhm. सुना करते थे कि चाबहार और गवादर दोनों बड़ी एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। गवादर भी वहीं पे है लेकिन हम उसको उस तरीके से ऑपरेशनल नहीं कर सके। अगर चाबहार सिटी को देखा जाए तो बहुत एक डेवलप सिटी है। इंडिया ने उसकी डील कर ली है। मतलब इस डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रही? क्योंकि चाइना भी इंटरेस्टेड था, चाइना नहीं ले सका, इंडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बल्कि 10 इयर्स के लिए उन्होंने इसके ऑपरेशंस सँभाल लिए। अमेरिका भी मौजूद है, पाकिस्तान भी है और Hmm. मतलब एक जैसे कि गड़बड़ सी सिचुएशन है। लेकिन कैसा देख रही है इस डेवलपमेंट को कि इंडिया ने इस पोर्ट को अभी लिया, इसका इंतज़ाम को सँभाला? बहुत अच्छा टॉपिक आज आप लेकर आए हैं कि चाबहार में जो हो रहा है इसको हम कैसे देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक पोर्ट की डिस्कशन चल रही है ज़मानों से, गवादर पोर्ट, जो फंक्शनल नहीं हो पा रहा है। लेकिन चाबहार व्हिच इज़ अ वेरी मैं ये नहीं कहूँगी कि गवादर और चाबहार की कोई कॉम्पिटिशन है या कोई कंपैरिज़न है, क्योंकि वन जी, इज़ एन एस्टेब्लिश्ड पोर्ट एंड अनदर इज़ अबाउट टू बी एन एस्टेब्लिश्ड पोर्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। नाउ कमिंग ओवर टू इंडियंस टेक ऑन दैट कि अगर इंडिया 10 साल का एग्रीमेंट कर जाता है विद चाबहार, विद ईरान, तो फिर गवादर क्यों नहीं फंक्शनल हो पा रहा है? अगर चाइना वहाँ ये ईरान के साथ ये अरेंजमेंट करना चाहता है, तो चाइना क्यों नहीं कर पा रहा है? इंडिया ही क्यों कर रहा है? तो दिस इज़ व्हाट टेक्स अस बैक टू अंडरस्टैंड ईरान एंड इंडियन जो उनकी पार्टनरशिप है, जो उनकी रिलेशनशिप है, उसकी तरफ। सो यहाँ पे एक चीज़ इंडिया-ईरान की पार्टनरशिप है, लेकिन फिर उसके साथ वेस्ट का ये इंटरेस्ट कि गवादर को फंक्शनल नहीं बनाना है, उसके कंपैरिज़न में एक और को खड़ा करो ताकि वो मज़बूत हो जाए। जी। अनफॉर्चुनेटली जो खड़ा हो रहा है, वो भी उनका एक बहुत बड़ा राइवल है, दैट इज़ ईरान। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे? क्या अगर वो सैंक्शंस लगाएँगे तो इंडिया पे जो उनका चहीता है, उनका सबसे प्यारा प्यारा और स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय है इस रीजन में, जिनको वो चौधरी के तौर पे देखना चाहते हैं साउथ एशिया में, तो क्या वो अपने चौधरी पे सैंक्शंस लगा पाएँगे? मुझे लगता है थोड़ा-सा उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो इस चौधरी से अपने भी कुछ तरीके से अपने काम मनवाते हैं, अपने जो उनके काम निकलवाने होते हैं, वो भी इंडिया जी। के थ्रू निकलवाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आई डोंट सी मेनी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस कमिंग ऑन द वे ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोगों ने इसको रशिया-यूक्रेन की लड़ाई में भी देख लिया था, बिल्कुल। जब इंडिया ने जाके रशिया के साथ ऑयल अरेंजमेंट्स की और बड़े सस्ते दामों में उनसे तेल खरीदा और उस तेल को उन्होंने फिर प्यूरिफाई किया और महँगे दामों उसको बेचा। तब भी वेस्ट ने उस पे कोई सैंक्शन नहीं लगाए। लेकिन अगर ये हरकत खुदा ना ख़ास्ता, मैं फिर कहूँगी खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान कर जाए, तो फिर तो हम तो वो कहते हैं ना
पूरे मीडिया पे हम छाए होंगे कि पाकिस्तान डेयर टू हैव सच अ बिग डील विद ईरान व्हिच हैपेंस टू बी एन एनिमी ऑफ द वर्ल्ड, जो यहाँ पे इतने तमाम सारे लोगों की जाने जा रही है। इवन जी, उसको फिर पाकिस्तान को जो गाज़ा में भी लोग मरे हैं उसके लिए भी अकाउंटेबल करा दिया जाएगा, जी, क्योंकि वो पाकिस्तान शायद साइड ले रहा था ईरान के साथ, जिस जो हमास को सपोर्ट करता था, तो ये सारा कुछ हो रहा था। तो हम पे तो मलबा सारा आ जाता है, चाहे हमने कुछ किया होता है या नहीं किया होता है, फिर हमें उस कैफ़ियत में ये भी नहीं समझ आती, हमने किया क्या है अभी? क्या हो गया है? शायद हमसे कोई वाक़ई में बहुत बड़ा गुनाह हो चुका है। सो अनफॉर्च्युनेटली जिस तरीके से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स खेली जाती है, जी, दिस इज़ वेरी डर्टी एंड वेरी मेसी। मैं ओबामा का आज एक क्लिप देख रही थी, उसमें ओबामा ने एक बात कही कि आप अगर आपको कोई आपका दुश्मन हो या कोई स्टेट हो जिसके पॉलिटिक्स को आप मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो जी, उन वहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करो। वो कंट्रोवर्सी इतनी बनाओ कि सारे लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर दें। जब आपको लगे कि हाँ, उन्होंने बात शुरू कर दी, तो इतना गंद मचा दो कंट्रोवर्सी की कि लोगों को समझ में ना आए कि क्या सच है, क्या झूठ है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ों में जिस तरीके से उलझाया जा रहा है पाकिस्तान को, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। गवादर का पोर्ट है जो फंक्शनल नहीं हो पा रहे, जिसकी जी, वज़ह से हमारे और चाइना के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो रहे हैं। फिर बिल्कुल, उसके साथ-साथ अगर हम ईरान की तरफ देखें, रिसेंटली इरानियन लीडरशिप पेड अ विज़िट टू पाकिस्तान, दैट वाज़ इन अ वेरी गुड इंटरेस्ट, क्योंकि पिछले दिनों हमारे और ईरान के ताल्लुकात मैं खराब नहीं बिल्कुल। कहूँगी, लेकिन एक बहुत तल्ख़ी की तरफ जा रहे थे, व्हिच वाज़ अ गुड gesture by the Iranian side to come over and to overcome all those differences that we had. Of course, हमारे दिलों में कुछ नहीं होता है। हम लोग we always want to have good and friendly and cordial relationship with our neighbors, जिसमें ईरान भी आता है। जी, लेकिन जो पाइपलाइन की बात आप रेफ़र कर रहे थे शुरू में कि हम वो अपना पाइपलाइन नहीं बना पा रहे हैं, जी, लेकिन ईरान जो है वो डील पे डील किए सॉरी इंडिया जो है वो डील पे डील किए जा रहा है। एग्ज़ैक्टली, तो वो पाइपलाइन ना बनने का एक मेजर फैक्टर यही है कि वेस्ट को वो नापसंद है। जब तक वो वेस्ट का पसंदीदा नहीं होगा, हम वो नहीं कर पाएँगे। हालाँकि जो उस डील में इंडिया का भी एक अहम बिल्कुल, किरदार है, जी। लेकिन उस किरदार को उसको प्रॉब्लम ये है कि दिस शुड गो थ्रू दैट वे वाया इंडिया, ताकि वो कंट्रोल पावर में रहे, रादर देन इट कमिंग थ्रू पाकिस्तान, जहाँ पाकिस्तान के पास कोई लीवरेज आती है। जी। दैट्स द मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर देम, एंड ऑफ कोर्स जब तक हमें वेस्ट की आशीर्वाद हासिल नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, डॉक्टर फ़राह बिल्कुल आपकी ये बात मैं आपसे एग्री हूँ इस बात पे कि वेस्ट अगर नहीं चाहता तो फिर हमारे लिए बड़ी हमारी मजबूरियाँ मैं कहूँगा हम लोन उनसे पकड़ते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनके बगैर शायद नहीं चल सकती। ये हमें हम यही भाई बताया लोन गया सिर्फ लोन नहीं, हम बैठते उनकी मर्ज़ी से हैं, खड़े उनकी मर्ज़ी से होते हैं, एब्सोल्यूटली राइट। सोते उनकी मर्ज़ी से हैं, जागते उनकी मर्ज़ी से हैं। यू आर राइट, बिल्कुल सही। अच्छा जी। डॉक्टर फ़रह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं या वेस्ट के नहीं। जिस वक़्त रशियन क्रूड ऑयल लिया गया था, उस पे आपको हुँ, याद होगा कि उनके जो एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो यूरोप के विज़िट पे थे और 10 कंट्री का उन्होंने विज़िट किया था उस टाइम। वहाँ पे मीडिया ने उनको बड़े आड़े हाथों लिए, लेकिन उन्होंने बड़े सख्त जवाबात दिए थे। ये नहीं है कि उनके लिए कुछ चीज़ें बिल्कुल प्लेट में रख के दी जाती है, लेकिन वो अपने हुँ। ऊपर जो उनका इन्फ्लुएंस है वो लेते नहीं हैं। या तो उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है या बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उन्होंने थ्रू आउट अ टाइम बेहतर कर ली कि आज उनके ऊपर उस तरह का असर नहीं होता जिस तरह आज से पहले होता था। मुसीबत ये है नहीं कि फ़खर, यहाँ जी, थोड़ी-सी सॉरी फ़खर, आई प्लीज़, एम प्लीज़। जस्ट इंटरप्टिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जैसे आप जयशंकर की बात कह रहे हैं, जी, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। ही द जी, वे ही वो जो कहते हैं अपने मुल्क को जिस तरीके से वो डिफेंड करते हैं, जी, आई बिल्कुल। थिंक एवरी फॉरेन मिनिस्टर शुड डू इट दैट वे। लेकिन यहाँ पे एक जो ग्लिच है, जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं या आप जी, समझे नहीं है कि जी, जी, जिस तरीके से उन्होंने जाके डिफेंड किया और उनकी डिफेंस ले ली गई, शायद उन पे जो प्रेशर पड़ा वो उन्होंने वो प्रेशर नहीं लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वेस्ट नोज़ हाउ व्हेन वेयर टू नेल द स्टेट्स। तो जब उनको अगर नेल करना था इंडिया को इन टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद रशिया, वो करते। लेकिन आपको शायद यहाँ पे एक जो बहुत बड़ी हकीकत है वो जी, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जब उन्होंने वो तेल लिया, पहले उन्होंने वेस्ट ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए कि आप किसी के बिल्कुल, साथ तिजारत नहीं कर सकते हो। वो तिजारत उन्होंने अपने ही चौधरी को कहा कि तू चल और वहाँ से डील लेकर आ जा सस्ते दामों में। वो तेल उठा के ले आया चौधरी। चौधरी ने उसको रिफाइन किया और उस तेल को महँगे दामों बेचा।
हु मेक्स द बिजनेस आउट ऑफ दैट? और फिर वो तेल बिका कहाँ? वी नीड टू सी वेयर दैट या वेंट। यूरोप ने तो खरीदा, उसका बिल्कुल। जो यूरोप ने खरीदा, तो देखो जो जो डायरेक्टली नहीं जा पा रहा था, उसको वो जो कहते हैं ना उँगली टेढ़ी करके तेल निकलवाया उन्होंने, और अपने ही लोगों को जिनको ज़रूरत थी वो मिल गई है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली इंडिया बीइंग वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ वेस्ट, उनको बड़ा फ़ायदा पहुँच रहा है। इसीलिए वो उन पे जो सारी चीज़ें पब्लिक कंज़म्पशन के लिए नहीं होती है, सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए नहीं होती है। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच इज़ नॉट सपोज्ड टू बी पब्लिसाइज्ड, तो उसी बिना पे जो सामने से हमें नज़र आ रहा होता है, उसके बैक में बड़ा कुछ हो रहा होता है। सो बिल्कुल। वी नो हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ मैनिपुलेटेड। इट्स नॉट लाइक कि शायद इंडिया बहुत बड़ा अमीर-तरीन मुल्क हो गया। येस, इट इज़ स्टैंडिंग इन द लीग ऑफ दोज़ कंट्रीज़ जहाँ पे everybody would envy to be there in terms of its numbers, in terms या of its influence, in terms of its diaspora engagement. उन तमाम चीज़ों में, इवन टेक्नोलॉजी में इंडिया इज़ डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक देयर इज़ नॉट अ सिंगल सेकंड थॉट अबाउट इट। लेकिन शायद इंडिया खुद को इतना इस्तेमाल कर रहा है इन इन वेस्टर्न कंट्रीज के हाथों, कि जहाँ पे इसकी तरफ अब उंगलियां उठना भी शुरू हो चुकी है। व्हाई यू डूइंग इट? हु आर यू साइडिंग विद? लेकिन जिस तरीके से इंडिया बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से वो भी डिक्लेयर खेल रहा है कि जो भी करो मुझे तो पैसा बनाना है, चाहे ऐसा हो या वैसा हो। सो आई थिंक थिंग्स आर, जो गेम है ना उसकी, उसके जो प्लेयर्स है वो चीजें वो बहुत क्लियर है। अच्छा डॉक्टर फ़रा, हम क्यों नहीं समझे इन चीज़ों को? हमने क्यों नहीं सीखा? हमने वेस्ट का बहुत साथ दिया, देखिए, अफ़गानिस्तान में हो और आपको इस तरह की चीज़ हम क्यों नहीं कर सके? मुझे ये आपको अफ़सोस मैंने होता है कि चले अगर इंडिया कर रहा है तो वो तो जिस तरीके से भी कर रहा है वो कर रहा है, हम क्यों नहीं कर देखो, सके? उनकी मर्ज़ी, हमारी भला से जो वो करते हैं उन्हें करें, उनका हर किसी का हक है। बिल्कुल, हम क्यों नहीं कर पाए? हम ये मेरा एक्चुअली वो पॉइंट। ओबामा ने जो मैं आपको क्लिप का रेफ़रेंस दे रही थी ना, कि इतना उलझाओ उनको कि उनको कुछ समझ ना आए। तो जी, हमें हमें तो हमारी कैफ़ियत पाकिस्तान की ऐसी हुई है कि दर्द हमारे पैर में होता है और हमें लग रहा है कि दर्द मेरे हाथ पे है, क्योंकि हमें हर जगह से चोट लगी हुई है। तो जब सही। हर जगह से चोट लगी हुई है, तो हमें दर्द का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि वो दर्द कहाँ से उठ रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं व्हिच रियली मैटर्स। वी ओके, अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन विक्टिम ऑफ पुअर लीडरशिप, पुअर इनसाइट। हम लोग शायद किसी चीज़ से जो ज़्यादा फ़ायदा ले सकते थे, हम कम फ़ायदे में शायद बस ऐसे ही टरखा यस, दिए गए हैं, यू आर राइट। व्हिच इज़ यस, द बैड थिंग अबाउट अस। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ जो पिछले, अगर हम लोग 2-3 डेकेड्स की बात कर लें, इवन 4 डेकेड्स अगर हम लोग जिहाद के दौर से बात कर लें, जी हम बिल्कुल, जिस तरीके से उसको कैश कर सकते थे, हम लोगों ने कैश नहीं किया। जी, हमारी जगह कोई और होता तो शायद वो उसको बड़े अच्छे तरीके से कैश कर पाता। तो वो हमारा पुअर इनसाइट है, वीक पॉलिसीज़ है, वीक लीडरशिप है, जिसकी वजह से हम इन तमाम चीज़ों का शिकार हो पा रहे हैं। एंड वी आर नॉट, इवन मैं कहूँ ना कि हम नेबरहुड में भी मजबूत नहीं रह पाए, और हम लोग जिनके लिए काम कर रहे थे, उनके यहाँ भी आज बिल्कुल। कोई गुड बुक्स में नहीं काउंट किए जाते हैं। हमारी जिनके साथ मसले हैं, वो आज भी उनके गुड बुक्स में हैं, और हम लोग जिनके लिए काम कर रहे हैं, यस, वो उनके गुड बुक्स में नहीं है। So यू आर these राइट। are all, little things that really matter. We have to change our approach. हम लोगों को, यस, अक्सर मैं कहती हूँ कि we are गोरा obsessed nation. तो पाकिस्तान की यस, मैं अगर बात करूँ, मैंने यू कहा आर राइट। जब गोरा आता है तो हम इतने पागल हो जाते हैं कि घर की, वो जो कहते हैं ना, तमाम चीज़ें लेकर उसके सामने रख रहे होते हैं। अरे यस, गोरा आया है हमारे घर। We need to come out of this kind of, feeling. हाँ, I'm very proud of, as a nation, as a culture जो हमारा है, कि हम हॉस्पिटेबल है। We या love to share hospitality. तो हॉस्पिटैलिटी की भी मैं कहूँगी ना, कि जब आपको हर जगह से मार पड़ रही होती है, तो हॉस्पिटैलिटी की भी एक लिमिटेशन होती है। वन नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ पे मुझे लाइन्स ड्रॉ करने हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ हाई टाइम फॉर पाकिस्तान, फॉर इट्स पीपल, फॉर इट्स लीडरशिप टू ड्रॉ लाइन्स विद द वर्ल्ड, विद द लीडरशिप ऑफ द वर्ल्ड, कि कहाँ हमने कब कैसे कैसे करना है, क्यों करना है। एंड आई थिंक अनलेस एंड अनटिल वी डिफाइन the national interest of Pakistan, we एग्ज़ैक्टली। cannot achieve anything. अच्छा डॉक्टर फ़रहा, थोड़ा-सा गवादर की तरफ आऊँगा। चाबहार पोर्ट बना, गवादर भी काफ़ी अरसे से 1958 में हमने ओमान से इसको परचेज़ किया। उस वक़्त से लेके Mhm. अभी तक, और जनरल मुशर्रफ साहब जिस वक़्त थे, उस वक़्त से लेके अभी तक 20-25 साल से तो ज़्यादा टाइम हो गया। क्या इतने वक़्त में कोई शहर आबाद नहीं हो सकता, दुनिया के किसी भी कोने में हो? चाबहार मैं खुद तो नहीं जाना हुआ, लेकिन कुछ Mm. दोस्तों का जाना हुआ। मैंने वीडियोज़ वहाँ की जब देखी तो सच अ नाइस एंड ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सूरत अच्छा, है।
बहुत खूबसूरत शहर बना। और खूबसूरत मैं है। हैरान इस बात पे हूँ कि ईरान के ऊपर कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, 600 से ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं लास्ट 3 इयर्स में। वैसे तो तकरीबन 2 डिकेड से वो पाबंदियों की ज़िद में है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने शहरों को और इस तरह की जगहों को बेहतर किया। हमें आखिर मतलब चलें ठीक है, हम अमेरिका, वेस्ट उसका हम करते हैं, लेकिन उस शहर को तो हम बेहतर कर सकते थे, उनको अच्छा पानी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें तो हम दे सकते थे, थोड़ा-थोड़ा करके कम से कम। आप बड़े मुझे मासूम नज़र आ रहे हैं ये कहते हुए कि हम उनको थोड़ा-थोड़ा कुछ दे सकते हैं। भैया हम थोड़ा-थोड़ा उनको कैसे देंगे? हम उनको थोड़ा देने का सोचेंगे भी ना तो वो जो अक्सर बच्चे को कहते हैं सो जा वरना बला आ जाएगी। तो अगर हम ये सोचने का भी कुछ एक कहते हैं ना एक एक ख़्याल भी आ जाए हमारे जी, जी। दिल में, तो हम पे इतनी सख्तियाँ हो जाएगी, हमारे यहाँ बम फटना शुरू हो जाएँगे, हमारे यहाँ कश्मीर का मसला आ जाएगा, हमारे यहाँ जी, पानी का मसला आ जाएगा। जी। हमारे यहाँ बिजली सारा कुछ अभी तो हमारी साँसें उनके कंट्रोल में है। देखिए, हमारे घर उनके सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं, हम जी। लोगों के घर का पंखा उनके वो ऑर्डर से चलता है, बेशक, हमारे बिल्कुल। घर का खाना उनके ऑर्डर से आ रहा है, हमारी तनख्वाहें उनके ऑर्डर से आ रही है। तो जी, भई ऐसे हालात में जब आप डर-डर के जीते हो, यू कैन नॉट वो जो कहते हैं ना आपके पास अगर कोई पोटेंशियल भी होता है तो आप इतने यस, घबरा जाते हो कि आपको पोटेंशियल आपको राइट, नज़र ही नहीं आता है। Now coming over to where you was comparing Gwadar to Iran, Iran is a different ball game. ईरान डिक्लेयर होके खेलता है, ईरान आँख में आँख मिला के खेलता है। हम तो ना बेचारे आँख मिला पा रहे हैं, ना आँख झुका पा रहे हैं, ना आँख का कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने हमारी आँखें निकाल दी है। We can't see, we can't see, we can't do anything, and this is very unfortunate. I सही, think the sooner our leadership, people who matter in the country, they realize where they are taking the country. जो जब ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होते हो ना, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, डू बिल्कुल, आई हैव द पोटेंशियल टू रन इट और नॉट? तो यस, हमें ऐसे ड्राइवर्स चाहिए अपने मुल्क को चलाने के लिए, जिनको मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट का पता हो। ईरान को अपने इंटरेस्ट का बिल्कुल, पता है, इसलिए ईरान खुल के खेलता है, किसी से नहीं डरता, वो कहते हैं ना डंकी की चोट पे वो खेल रहा है। बिल्कुल, और हम लोगों को पता ही नहीं है व्हाट वी वांट, हमें डर लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, यस, वो करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा। उन्हीं की नाराज़ी में वो नाराज़ इतने हो गए कि वो मान नहीं रहे और हम है कि उनको मनाने के पीछे पड़ गए हैं। और टू हेल विद इट, मूव ऑन, यस, जस्ट फाइंड अदर बेस्टीज़ जो आपको हेल्प एंड सपोर्ट कर सके। आई अंडरस्टैंड हम लोग इकोनॉमिकली जिस नतीजे पे हमें लाया गया है, हम पहुँचे नहीं हैं, हमें यहाँ पे लाया जी, गया है। तो जिस तरीके से हमें यहाँ लाया गया है, वो उससे निकलने के लिए वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, हमें रेज़िलियंस होनी चाहिए, हमें वो करेज होनी चाहिए कि येस वी वांट टू डू इट एंड वी कैन डू इट। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ लीडरशिप का होना, पॉलिसी जी, मेकिंग बिल्कुल। का होना, वो तमाम चीज़ें का होना और नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करना, ये बहुत बड़ा बड़ा एक काम है, जो हमें करना है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर फ़रहाद, थोड़ा-सा आईएमएफ की भी बात कर लेते हैं। वैसे तो जनवरी-फ़रवरी में भी उनका डेलीगेशन आया, 10-15 दिन वो लोग यहाँ पे रहे। अभी फिर एक नए प्रोग्राम के लिए सुनने में ये आ रहा है कि $8.8 बिलियन के लिए हम उनके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आज उन्होंने बातें की कि इस वक़्त जो हम सिर्फ़ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर लोन्स हैं, दैट इज़ 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का हम इंटरेस्ट पे करें, और कहते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये तकरीबन 9 टू 10 ट्रिलियन रुपीस का हो जाएगा। जो हम कमाते हैं उससे कई गुना ये ज़्यादा है। तो मतलब और हम जितना क्या कर रहे जितना हैं? हमें ट्रांस नहीं, जितना हमें ट्रांस देते हैं वो बिलियंस में है, जितना हमें यस, उनको पे करना है वो ट्रिलियंस में है। एब्सोल्युटली सो राइट, व्हाट इज़ कुकिंग अप बिटवीन हियर? सो देखो, एब्सोल्युटली राइट। उनको उनको हमारी कमज़ोरी का पता है, उनको हमारे उस रग का पता है कि कहाँ जी, इनको दबाना है, कैसे इनको मरोड़ना है। जी। आईएमएफ जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से वो एक आम आदमी से लेकर एक हुँ, साहिब-ए-हैसियत तक को अफ़ेक्ट किए हुए हैं। I think I can see everybody is running, getting their solar या system getting in place क्योंकि उनको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में और मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया है। बिल्कुल, यूटिलिटी बिल्स में इज़ाफ़ा हो चुका है, उनके टैक्सेशन का सिस्टम तमाम चीज़ें अफ़ेक्ट हुई हुई है। जी, टैक्स इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग बट आप जिस उसको लगाने का भी एक सिस्टम होता है, आप ऐसे नहीं होता है कि जो दे रहा है उसको और उसका गला पकड़ के उससे जो भी करवाना चाहते हो वो करवा दो। So I think the problem is कि as I think I've been frequently writing and saying about it, the problem is not IMF as an institution. The problem is IMF policies. या Are they suitable? Are they suitable to the countries who are going through
वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लमेटिक इकोनॉमिक सिचुएशन और नॉट, या उनकी निटी ग्रिटी क्या है, हर उस कंट्री पे इन्होंने एक ही फॉर्मूला बनाया है। जैसे किसी को एक डॉक्टर होता है, उसको दर्द जहाँ पे भी किसी को होता है उसके पास जाता है, वो एक ही दवा देता है कि जी, ये दवा लो। लेकिन हमें पता है कि आपको मसल पेन के लिए कुछ और चाहिए, दाँत के लिए बिल्कुल, कुछ और चाहिए, सर के लिए कुछ और चाहिए। इन्होंने एक ही दवाई बनाई है कि बस यही फ़ॉर्मूला है, ऑस्टेरिटी मेजर्स है, हाई इंटरेस्ट रेट है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये आप उसको लगा के चलते रहो। दिस इज़ व्हाई कि जो हमें वो जो एक चंद मिलियन बिलियंस की बात थी हमारी शुरू में, जो जी, हमें मिल रही थी, वो आज ट्रिलियंस तक पहुँच चुकी है पे ऑफ बिल्कुल। करने के लिए। हम पे ऑफ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें वो पैसे चाहिए थे अपने सिस्टम को चलाने के लिए। हुँ, और यहाँ पे हमारे सिस्टम की भी खराबियाँ भी थी और वहाँ पे खराबियाँ कुछ बनाई भी गई थी, जिसकी वजह जी। से उनको पता था कि इनको मिसयूज़ करो ताकि ये पे नहीं कर पाए। सो दिस इज़ हाउ टेक्निकली कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे और कुछ मैनेजमेंट के सिस्टम्स हुए हैं जिसकी जी। वजह से वी आर नॉट एबल टू पे बैक टू ऑल व्हाटएवर वी आर सपोज्ड टू बी पेइंग ऑफ। बिल्कुल सही है डॉक्टर फ़राह बस लास्ट में सिर्फ़ एक चीज़ पूछूँगा कि क्या आईएमएफ से हमारी जान कभी छूट सकेगी? क्योंकि 130 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमारे ऊपर फ़ॉरेन डेट है और तकरीबन 9 ट्रिलियन के आस-पास जो है ये इंटरनल डेट्स हैं हमारे। अ, मतलब बड़ी थ्रेटनिंग अलार्मिंग सिचुएशन है और ये अलार्मिंग सिचुएशन किसी पॉलिटिशियन या किसी उसके लिए नहीं है, ये मेरे और आप जैसे लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रहना है या फिर हुँ। उनका ज़्यादातर कुछ यहीं पे है, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है, बाकी उनका कोई शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। तो क्या हम कभी निकल पाएँगे या बस इसी तरीके से चलता रहेगा? मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमें लेके जाया जा रहा है, हमारी लीडरशिप जैसे चल रही है, जी, तो उनका तो को भई मुझे कोई इरादा नहीं लगता है कि हम इससे निकल यस, आएँ। लेकिन अगर अवाम ये इरादा कर ले कि नो मोर आईएमएफ, नो मोर बीइंग बेगर्स, हम जितनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जाएँ, वी कैन कम आउट ऑफ इट। देयर आर या कंट्रीज़ हू आर कमिंग आउट ऑफ इट। आई वाज़ जस्ट डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड बिफोर योर दिस शो, वी वर डिस्कसिंग या इजिप्ट एग्ज़ाम्पल कि इजिप्ट में अभी उनके साथ जो उनको एक नया ट्रांच मिला है, तो जी, उनके भी गले पे वो बैठे हुए हैं जैसे बिल्कुल, हमारे, लेकिन वो हमसे एक स्टेप फॉरवर्ड है, हम उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं। तो वो हम बात कर रहे थे, मैंने कहा कि हालात कैसे थे? मैंने कहा कि आप हमारी और आपकी, दीज़ वर द ओनली 2 कंट्रीज़ व्हिच वर अनस्टेबल इन टर्म्स ऑफ कि ये 2, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी के वेरिएबल्स हैं, वो बहुत वीक है। तो जैसे ही उनको ट्रांच मिला, उनकी इंस्टेबिलिटी का वेरिएबल सही हो गया। तो मुझे मेरी दोस्त बता रही थी कि यार ये कैसे ठीक हो गया? मैंने कहा ये ठीक नहीं हुआ, उसका बटन ऑफ कर दिया उन्होंने कि चलो ये ठीक हो गया। तो सो दीज़ आर ऑल मुझे कहते हैं ना या आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम जब तक, मुझे नहीं लगता है कि लीडरशिप का इरादा है, अनलेस अनटिल कोई अल्लाह मौज़ा करे और कुछ हो जाए, जो मेरे ख्याल से अल्लाह ने भी मौज़े थोड़े कम कर दिए हैं हम जैसे लोगों पर। बिल्कुल सही, क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि हम मौज़े भी उन लोगों पे होते हैं जिनके अंदर जुस्तजू होती है कुछ या करने की। जब आप में जुस्तजू ना हो, बिल्कुल, फिर अल्लाह ताला भी कहता है कि अब जाओ जैसे करते हो एंड लेट्स सी द एग्री, कॉन्सिक्वेंसेस। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से ही लेफ्ट अस टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस एंड दीज़ आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट वी आर reaping today. It should be first the leadership who needs to या understand कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। एक होता है ना, आप कर्ज भी लेते हो तो कर्ज की भी कोई अदायगी का सिस्टम होता है। They बिल्कुल, should have behaved at जी, first बिल्कुल, place. आपने किसी से लिया, कर्ज लिया, उसको वापस करो। नहीं हुँ, करते हो, दैट्स नाउ यू हैव टू पे द प्राइस। व्हाई द पब्लिक हैज़ टू पे द प्राइस? जिसके जेब एग्री, में पैसे जा रहे हैं उनको पकड़ो, rather than you are getting hold of the public, entire एग्री, population को आप लेकर फिर रहे हो and they are not able to live their life. So I think it's both ways. Public needs to show their strong हुँ, and मुझे कहते हैं ना hesitation दिखाए कि no, we do not support such policies. We have to bring a change. एब्सोल्यूटली राइट बिल्कुल और इसकी जो प्राइस है अनफॉर्च्यूनेटली वो एक आम पाकिस्तानी को पे करनी पड़ती है, ना कि उन लोगों को कि जो ये सारा एक जिसे कहते हैं कि एक विशेष सर्कल बनाया हमारे लिए और इस ट्रैप में हम उनके फँसे तो हुए जी हैं। उनके तो जी महलात है यूरोप में, अमेरिका बिल्कुल, में, बड़ी-बड़ी तो आप किस प्रॉपर्टीज़ किस वो कहते हैं ना यही अल्लाह रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, क्या-क्या आप देखेंगे, कौन-कौन सी कहाँ-कहाँ नेमतों से को आप पकड़ेंगे, जुटलाओगे। कौन-कौन से नेमतों को झुठलाओगे। आप मिडल ईस्ट में उठाएँ, गल्फ में उठाएँ, यूरोप में उठाएँ, उनके घरों को देखें, उनके बच्चों को देखते ब यस, बंदा सोच में पड़ जाता है, यार इन्होंने इतना पैसा किधर एग्री, से बनाया? ये तो कोई जद्दी पुश्ती इतने अमीर नहीं थे और अमीर होने की भी कोई लिमिटेशन होती है।
आपके पास कोई बिज़नेस है, कुछ है? नहीं, नहीं, उनके पास सारी जायदादें उनको पता नहीं कहाँ से मिल रही है, हम तो नहीं बना पा रहे हैं घर, नहीं, हम तो नहीं पॉसिबल ले ही पा नहीं रहे हैं। है। डॉक्टर फ़रा, हाँ, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे इर्द-गिर्द बड़े काबिल लोग हैं। वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं और वो एक घर बमुश्किल इस्लामाबाद में नहीं वो बना पाते, तो यूएई, लंदन या किसी और कंट्री में इतने बड़े-बड़े महल्लात जो आप बता रही इम्पॉसिबल। हैं, बिल्कुल बिलियन ऑफ डॉलर जिसकी प्राइस है, तो वो पॉसिबल कैसे हुआ? इन लोगों के पास कौन-सी ऐसी जी, चीज़ है जो मेरे पास या इनफैक्ट डॉक्टर मेरे फ़रा ख्याल के से पास या किसी और के पास नहीं है? एक चीज़ बिफोर वी फिनिश द शो या एक चीज़ मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिस वो जो कहते हैं ना एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन से गुज़र रहा है। तो आई थिंक कि अगर जितने हमारे यहाँ इनके जितने महलात बाहर है पाकिस्तान में छोड़ देते हैं क्योंकि रहना भी होता है घरों में इनको। अगर इनके ये महलात भी कॉन्फिस्केट कर दिए जाए क्योंकि ये पाकिस्तान टैक्स पेयर्स की आमदनी है, उन्हीं की कमाई है जिन पे इन्होंने ये बिल्कुल, सारे बनाए हुए हैं। बिल्कुल। We need to get hold of all their properties, we need to get hold of their या accounts। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि लोगों के इन्होंने जब छापे-छापे शुरू किए तो लोगों के घरों से करोड़ों रुपए निकल रहे थे एंड आई बिल्कुल। वाज़ लाइक वाओ! यस, हाउ यस। कैन दे कीप like this amount of money at their houses? हमारे पास तो होते ही नहीं है इतने। तो ये तमाम चीज़ें we need to work it out and we need to see किसको बिल्कुल, कब, कहाँ, कैसे पकड़ना है और क्या करना है। अगर इन्हीं लोगों के we don't have to wait until जैसे श्रीलंका की लीडरशिप के साथ हुआ, वी नीड टू बी वेरी या स्ट्रांग ऑन कि हम बिल्कुल लोगों ऐसा को है। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तमीज़ के दायरे में इनसे तमाम पैसे लिए जाएँ, इनसे तमाम बिल्कुल, चीज़ें और पाकिस्तान के कर्ज़े वापस किए जाएँ क्योंकि यही वो कर्ज़े हैं जिनसे इनके महलात, इनके बच्चे, बिल्कुल, इनके जो ऐसे ही। वो कहते हैं ना वो एक लोग 3 जनरेशन की बात करते हैं, उन्होंने तो 10-10 जनरेशन सिक्योर किए हुए हैं। एग्ज़ैक्टली, तो we need to get hold of those properties to pay off the debts that Pakistan is facing today. एब्सोल्युटली राइट। और मेरे ख़्याल ये किसी न किसी को ये स्टेप उठाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और अवाम जो हमारी मतलब जो हम लोग भी उसमें शामिल हैं, हमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें पता हो कि भई ये आपके हमारे पैसे हैं, ये वहाँ से आते हैं, आईएमएफ से लोन की मद में आते हैं और ये फिर कहीं और जाके उनके मतलब एम्पायर्स खड़े हो जाते हैं और हमारे ऊपर यही बर्डन होता है कि भई इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो है वो इस दफ़ा गर्मियों में ₹70 पर यूनिट हो जाएगा। क्यों? आखिर वजह क्या है ऐसी कि इमेजिन मतलब जिसे गुनाह कहते हैं क्या कि किया है हमने? एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। सबसे महँगी तरीन बिजली इस रीजन में जब एशिया की हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान की है। अफ़गानिस्तान भी हमसे नीचे है, बाकी कंट्रीज़ भी जो हमसे शायद बहुत वीक हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हालात है। ख़ैर एनीवे डॉक्टर फ़रा ये चीज़ें तो अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे इस पे बात करने की और इसको हाइलाइट करने की। आपके टाइम को बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन थैंक किया। यू। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।